जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर हब पर। आज है 15 जनवरी और आज हम इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना प्रभावी उपकरण डाटा प्रबंधन प्रणाली किस संगठन ने विकसित की है? राष्ट्रीय सूचना प्रभावी उपकरण डाटा प्रबंधन प्रणाली किस संगठन ने विकसित की है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन सी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन डी है खुफिया ब्यूरो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना प्रभावी उपकरण डाटा प्रबंधन प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड संगठन ने विकसित की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में देखे गए लेप्टोब्रैकियम सोमानी और लेप्टोब्रैकियम मेचुका किस प्रजाति से संबंधित है? हाल ही में देखे गए लेप्टोब्रैकियम सोमानी और लेप्टोब्रैकियम मेचुका किस प्रजाति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मकड़ी, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है मेढक, ऑप्शन डी है सांप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लेप्टोब्रैकियम सोमानी और लेप्टोब्रैकियम मेचुका मेढक प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमित पंघाल, ऑप्शन बी है शिव थापा, ऑप्शन सी है मोहम्मद हुसामुद्दीन, ऑप्शन डी है विकास कृष्णन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों में 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों से सीधा जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों से सीधा जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है कनेक्ट योर बीएलओ, ऑप्शन बी है हेलो वोटर, ऑप्शन सी है बुक अकाल, ऑप्शन डी है वोटर डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बुक अकाल सुविधा मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी से सीधा जोड़ने के लिए शुरू की गई। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी वर्ष 2026 में भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस नेशनल हाईवे पर एक साथ 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस नेशनल हाईवे पर एक साथ 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH544G, ऑप्शन सी है NH27, ऑप्शन डी NH16। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के NH 544 जी नेशनल हाईवे पर एक साथ 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है KL राहुल, ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट को और तेज बनाने के लिए किन दो सेवाओं का अनावरण किया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट को और तेज बनाने के लिए किन दो सेवाओं का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है एक्सप्रेस 12 और एक्सप्रेस 24, ऑप्शन बी है स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48, ऑप्शन सी है प्राइम मेल और सुपर मेल, ऑप्शन डी है क्विक पोस्ट और अर्ली पोस्ट। तो फिर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट को और तेज बनाने के लिए स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 दो सेवाओं का अनावरण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च करी है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन स्थल क्या है? नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन स्थल क्या है? ऑप्शन ए है भारत मंडपम प्रगति मैदान, ऑप्शन बी है यशो भूमि, ऑप्शन सी है विज्ञान भवन, ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान पर हो रहा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीकी और GIS मैपिंग का उपयोग करने वाला देश का पहला स्वच्छ जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीक और GIS मैपिंग का उपयोग करने वाला देश का पहला स्वच्छ जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पेय पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीक और GIS मैपिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान किन दो प्रमुख शहरों का दौरा करेंगे? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान किन दो शहरों का दौरा करेंगे? ऑप्शन ए है दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद और बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद और पुणे, ऑप्शन डी है कोलकाता और चेन्नई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अहमदाबाद और बेंगलुरु का जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत की यात्रा के दौरान दौरा किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है महोबा, ऑप्शन डी है आगरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।